अस्सलाम वालेकुम। रेडॉक्स तामुलात में आज हम आगे का पोर्शन देखेंगे। रेडॉक्स तामुलात को मुतवाज़न करना, ये हमारा लेक्चर 6 है और पेज नंबर 19 है। देखो बच्चों, रेडॉक्स तामुलात को हम दो तरह से मुतवाज़न कर सकते हैं, एक तकसीदी हिंसे के तरीक़े से और एक आयन इलेक्ट्रॉन तरीक़े से। आयन इलेक्ट्रॉन तरीक़े को हम निस्फ तामुल का तरीक़ा भी कहते हैं। कोविड-19 की वजह से जो पोर्शन डिलीट हुआ है उसमें आयन इलेक्ट्रॉन तरीक़ा है, इसलिए अब हम एक ही तरीक़ा देखेंगे, तकसीदी हिंसे का तरीक़ा। देखो, रेडॉक्स तामुलात दो तरह से मुतवाज़न किए जाते हैं। पहला तरीक़ा तकसीदी हिंसे का तरीक़ा। ये तरीक़ा हमने लेना है बच्चों। और ये जो दूसरा तरीक़ा है आयन इलेक्ट्रॉन तरीक़ा, इसको हम निस्फ तामुल तरीक़ा, हाफ रिएक्शन मेथड, ये जो तरीक़ा है ये डिलीट हुआ है आपके सिलेबस से ड्यू टू कोविड-19। मैंने पहले ही दिन आपको डिलीटेड पोर्शन बताया है। देखो बच्चों, अब एक ही बच जाता है तकसीदी हिंसे का तरीक़ा, तो हम वो ले लेंगे। हमारा पूरा कंसंट्रेशन इसी तरीक़े पर रहेगा, तकसीदी हिंसे का तरीक़ा। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, इसमें क्वेश्चन तकसीदी हिंसे के तरीक़े से मसावात को मुतवाज़न करने के मुख्तलिफ मराहिल आपको लिखने होते हैं। अब मराहिल उस वक्त समझ में आएंगे जब हम मिसाल लेंगे। तो मैं एक मिसाल के साथ आपको ये क्वेश्चन बताने वाली हूँ। क्वेश्चन कैसे रहेगा? तकसीदी हिंसे के तरीक़े से मसावात को मुतवाज़न करने के मुख्तलिफ मराहिल मिसाल के साथ दीजिए। जब तक हम मिसाल नहीं लेते हैं हमको ये समझ में आने वाला नहीं है, यानी हर स्टेप एक मिसाल के साथ हमको क्लियर होगी। ठीक है? हम एक मिसाल भी ले लेंगे। तकसीदी हिंसे के तरीक़े से दर्जे झैल मसावात को मुतवाज़न कीजिए। ये आपके एक्सरसाइज में दी है, आपको ख़ुद को करना है। ये वाली जो मैं लिख रही हूँ Cr2O7 माइनस माइनस, यहाँ आपकी टेक्स्ट बुक में थोड़ी गलती आई है, Cr2O2 माइनस माइनस आ गया है, जबकि ऐसा कोई रेडिकल होता नहीं है। Cr2O7 माइनस माइनस ये डाइक्रोमेट आयन है, प्लस SO3 माइनस माइनस इज इक्वल टू Cr+3 प्लस SO4 माइनस माइनस। ये इक्वेशन आपने बैलेंस करना है, इस मसावात को आपने मुतवाज़न करना है। इस मसावात को मुतवाज़न करने के लिए हमको कुछ स्टेप्स देखने हैं। तकसीदी हिंसे के तरीक़े से
मसावात को दर्ज झैल मराहिल में मुतवाज़न किया जाता है। पहला मरहला क्या रहता है बच्चों? ये जो मसावात है ये मुतवाज़न नहीं है, आप भी देख रहे हो। तो पहले ये मसावात लिखी जाए, फिर उस मसावात में हमको ये पता करना है कि कौन से उनसर का तकसीदी हिंसा कितने से चेंज हुआ है। इस पर से हमको अमल तकसीद और अमल तहवील समझ में आएगी। यानी अगर उनसर का तकसीदी हिंसा बढ़ता है तो अमल तकसीद, उनसर का तकसीदी हिंसा घटता है तो अमल तहवील। ये बात हमको समझ में आएगी। तो पहला मरहला, पहले गैर मुतवाज़न मसावात लिखी जाए। इस मसावात में ये मालूम किया जाए कि किन किन जौहरों के तकसीदी हिंद से तब्दील हो रहे हैं और कितने से तब्दील हो रहे हैं, और ये कितने से तब्दील हो रहे हैं। देखिए, पहले हम गैर मुतवाज़न मसावात लिख लेते हैं। Cr2O7 माइनस माइनस प्लस SO3 माइनस माइनस इज इक्वल टू Cr+3 प्लस SO4 माइनस माइनस। ये है हमारी गैर मुतवाज़न मसावात। अब यहाँ Cr का तकसीदी हिंसा कितना है हम ये देखेंगे, और यहाँ Cr का तकसीदी हिंसा, ये तो हमको इधर वाला तो क्लियर दिखाई दे रहा बच्चों, ये +3 से चेंज हो रहा है। +3 इसका तकसीदी हिंसा +3 है। और यहाँ देखिए, हमने पीछे बार देखा है Cr2O7 माइनस माइनस तकसीदी हिंसा नहीं मालूम, तो पहले मालूम कर लेते हैं। 2x प्लस 7O2 का -2 इज इक्वल टू -2। कई प्रॉब्लम हमने किए हैं। 2x माइनस 7 दूनी 14 इज इक्वल टू -2। सो 2x इज इक्वल टू -2, ये इधर जाके +14 हो जाएगा, ये आ गया +12, यानी x इज इक्वल टू +6। नहीं मालूम तो आप तब का तब मालूम कर ले सकते हो। यानी यहाँ Cr2O7 माइनस माइनस में Cr का तकसीदी हिंसा +6 है। +6 से +3 हो गया। देखो, ध्यान से देखो। अब यहाँ हम सल्फ़र का तकसीदी हिंसा फाइंड आउट करते हैं, और हम यहाँ सल्फ़र का तकसीदी हिंसा फाइंड आउट करते हैं। अब आपको ज़बानी भी आदत हो गई होगी। देखो बच्चों, सल्फ़र का x पकड़ लेते हैं। x जमा 3 ज़रब -2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, x जमा 3 -2 इज इक्वल टू -2। ध्यान से करना है बेटे। देखिए, x -6 इज इक्वल टू -2, ये उधर जाके +6 हो जाएगा। -2 + 6, और यह आ जाएगा +4। यानी SO3 माइनस माइनस में x का जो तकसीदी हिंसा है ये +4 है, ये +4 है। और SO4 माइनस माइनस में, SO4 माइनस माइनस में x +4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2। x माइनस 4 2 8 is equal to -2. So x is equal to -2 plus 8
यानी x इज इक्वल टू +6। यहाँ ये +6 है। आप देख रहे हो इस तामुल में क्रोमियम का तकसीदी हिस्सा +6 से +3 घट रहा है, जबकि सल्फर का तकसीदी हिस्सा +4 से +6 बढ़ रहा है। यानी पहला मरहला हमने सबके तकसीदी हिस्से जिनके तब्दील हो रहे हैं उनके हमने लिख लिए। ऑक्सीजन है वो तो -2 इधर भी है, -2 इधर भी है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं चेंज हो रहा। ये पहला मरहला हो गया। अब हम दूसरा मरहला देखेंगे। बच्चों पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पेज नंबर 19 का आप स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत ध्यान से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब सेकेंड स्टेप की तरफ हम चल रहे हैं। दूसरा मरहला, पेज नंबर 20, ये है दूसरा मरहला। दूसरे मरहले में क्या करना है कि हमको ये देखना है कि किसकी तकसीद हो रही। अगर उनसर का तकसीद हिस्सा बढ़ता है तो तकसीद होती है, तो किसकी तकसीद हो रही उसको हमको ब्रैकेट से दिखाना पड़ेगा। किसकी तहवील हो रही यानी किसका तकसीद हिस्सा घट रहा है उसको भी हमको ब्रैकेट से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमको ये मालूम करना पड़ेगा कि तकसीदी हिस्से में तब्दीली कितने से आ रही है। ठीक है, दूसरा मरहला अमल तकसीद यानी तकसीदी हिंदसे में इजाफे को ब्रैकेट से दिखाएंगे। उसी तरह से अमल तहवील यानी तकसीदी हिंसे में कमी को भी ब्रैकेट से दिखाएंगे। इसके बाद वो फैक्टर मालूम करेंगे जिसकी मदद से तकसीदी हिंदसे में होने वाला कुल इजाफा यानी कितने से बड़ा है तकसीदी हिंसा, ये तकसीदी हिंदसे में होने वाली कुल कमी के मसावी हो जाए। ये हम मालूम कर लेंगे। सिर्फ मालूम ही नहीं करेंगे बल्कि इस मुनासिब ज़रीब को हम मसावात में दाखिल भी कर देंगे और इस मुनासिब ज़रीब जो भी अदद आएगा मुनासिब ज़रीब को मसावात में दाखिल करेंगे। देखिए मैं फिर से मसावात को एक बार लिखती हूँ। Cr2O7 माइनस माइनस प्लस SO3 माइनस माइनस इज इक्वल टू Cr+3 प्लस SO4 माइनस माइनस Cr का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। यहाँ Cr का ऑक्सीडेशन नंबर वो तो दिखाई दे रहा उसके सर पर +3 है। यहाँ सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। यहाँ सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। देख रहे हो बच्चों, तो हम इसको ब्रैकेट से दिखाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह के ब्रैकेट से, ये
इस तरह के ब्रैकेट से, ऐसे इस तरह से, समझ रहे हो बच्चों? देखिए यहाँ +4 से +6 यानी तकसीदी हिंसा बढ़ रहा है। तकसीदी हिंसा बढ़ रहा है तो कौन सा अमल होगा? अमल तकसीद। क्यों अमल तकसीद? क्योंकि तकसीदी हिंसे में इजाफा हो रहा है। तकसीदी हिंसे में इजाफा कितने से इजाफा हो रहा है बच्चों? +4 से +6 यानी 2 का इजाफा, 2 का इजाफा। समझ रहे हो अच्छे से? अब इधर देखिए, यहाँ +6 से +3, ये कौन सा अमल हो गया? अमल तहवील। क्यों अमल तहवील? क्योंकि तकसीदी हिंसे में कमी आ रही है। तकसीदी हिंसे में कमी आ रही है। समझ रहे हो आप अच्छे से? देखिए कितने की कमी आ रही है? 3 की कमी। ध्यान से देखिए, अब अपने को वो फैक्टर मालूम करना है, वो ज़रीब मालूम करना है जिसकी वजह से कुल इजाफा कुल कमी के मसावी हो जाए। देखिए कुल इजाफा कितना है? 2 का। कुल कमी कितनी है? 3 की। ये इजाफा कमी के मसावी कैसे हो जाएगा? अगर हम इसको 3 से ज़रब देंगे तो 2 तिया 6, और इसको 2 से ज़रब देंगे तो 3 दूनी 6। ठीक है, यानी यहाँ जो ज़रीब दाखिल करना है वो क्या रहेगा? 3, क्योंकि 3 दूनी 6। यहाँ जो ज़रीब दाखिल करना है वो क्या रहेगा? 2, 3 दूनी 6। समझ रहे हो बच्चों? ओके, तो वो हम दाखिल करेंगे। तो मैं यहाँ लिखती हूँ Cr2O7 माइनस माइनस प्लस SO4 माइनस माइनस इज इक्वल टू Cr+3 प्लस SO4 माइनस माइनस। देखिए 6 से 3 हो गया और 4 से 6 हो गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ हमको 2 तिया 6 यानी यहाँ 3 से ज़रब देना पड़ेगा। यहाँ 3 से ज़रब देना पड़ेगा। ये SO3 है, ध्यान से लीजिए, ये SO3 है। यहाँ 3 से 3 दूनी 6, तो फिर यहाँ 3 से 3 दूनी 6, तो सल्फ़र इधर भी 3 हो गए, इधर भी 3 हो गए। और यहाँ 6 कैसा आएगा? ज़रब 2, 3 दूनी 6 यानी 2 दाखिल करना है। यहाँ हमने 2 दाखिल कर दिया। फिर इधर देखा, इधर तो ऑलरेडी 2 है बच्चों, इधर ऑलरेडी 2 है। ओके ठीक है, तो ये ज़रीब आप बहुत ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें कि पहले हम तकसीदी हिंसे में होने वाले इजाफे को ब्रैकेट से दिखाए, तकसीदी हिंसे में होने वाली कमी को हमने ब्रैकेट से दिखाए, फिर हमने देखा कि यहाँ जो इजाफा हो रहा है वो कमी के मसावी कैसे हो सकता है, तो फिर हमने यहाँ 3 से ज़रब दिया, ये इसके पीछे ज़रीब हमने 3 लगाया, फिर हमने ये कैसे बराबर हो सकता है 3 दूनी 6 यानी 2, तो यहाँ हमने 2 दाखिल किया। ऑलरेडी यहाँ CR तो 2 है। ठीक है बच्चों, यहाँ अगर आप 2 दाखिल करेंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4, ऑलरेडी है यहाँ 2। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया। यहाँ 2 क्रोमियम, यहाँ 2 क्रोमियम, यहाँ 3 सल्फ़र, यहाँ 3 सल्फ़र, बराबर हो गए। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जौहर को मुतवाज़न करना है, यानी जिस जानिब ऑक्सीजन के जौहर कम है वहाँ ऑक्सीजन के जौहर बराबर करने के लिए हमको उतने पानी के सालिमों का इजाफा करना पड़ेगा। यानी एक जौहर को बराबर करने के लिए एक पानी के सालिमे का इजाफा अपने को करना पड़ेगा। चलिए हम ऑक्सीजन के जौहर गिन लेते हैं। यहाँ मसावत के इस जानिब लेफ़्ट हैंड साइड को कितने ऑक्सीजन के जौहर हैं? देखिए ये 7 है और ये 3 तिया 9, 7 और 9 16। यहाँ कितने हैं? 3 चौक 12। समझ रहे हो? तो फिर ज़ाहिर है यहाँ कम है। मसावात के इस जानिब ऑक्सीजन के जौहर 16 हैं, इस जानिब 3 चौक 12 ही हैं, तो ज़ाहिर है ये 16 को
इधर मुतवाजन करने के लिए अपने को 4 पानी के साले में दाखिल करना पड़ेगा मसावात के राइट हैंड साइड को। समझ रहे हो? तो फिर हम लिख लेते हैं मरहला तीसरा। तीसरा मरहला क्या है? तीसरा मरहला ऑक्सीजन के जौहरों को मुतवाजन करने के लिए मसावात में कम ऑक्सीजन के जौहर वाले बाजू की तरफ पानी H2O का इजाफा करेंगे। जैसे एक ऑक्सीजन के जौहर के लिए एक पानी, जैसे एक ऑक्सीजन के जौहर के लिए एक पानी के सालिमे का इजाफा। क्योंकि पानी के सालिमे में एक ही ऑक्सीजन है तो एक के लिए एक। अब हम जो मसावात बैलेंस कर रहे हैं वहाँ ये जो मसावात है, मसावात के राइट हैंड साइड की जानिब 12 ऑक्सीजन के जौहर है, उसको मुतवाजन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मसावात के राइट हैंड साइड को 4 ऑक्सीजन के जौहरों के लिए 4 पानी के सालिमों का इजाफा करना पड़ेगा। मुंदरजा बाला मसावात में राइट हैंड साइड इस जानिब राइट हैंड साइड की जानिब हमको 4 पानी के सालिमों का इजाफा करना होगा। चलिए इधर देखिए, Cr2O7 माइनस माइनस प्लस 3SO3 माइनस माइनस इज इक्वल टू 2Cr प्लस 3SO4 माइनस माइनस प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल। ध्यान से देखिए, ठीक है बच्चों। अब हाइड्रोजन के जौहर जिस जानिब कम है उस जानिब क्या करना पड़ेगा? उस जानिब H+ का इजाफा करना पड़ेगा। देखिए इस तरफ 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, इधर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, है ना। ऑक्सीजन के जौहरों के लिए तो हमने पानी के सालिमे का सहारा लिया। अब यहाँ मसावात के राइट हैंड साइड को 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए, लेफ्ट हैंड साइड को तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो फिर हमको यहाँ H+ का सहारा लेना पड़ेगा। यानी हमको मसावात के लेफ्ट हैंड साइड को 8H+ डालने होंगे। समझ रहे हो आप अच्छे से? ठीक है, तो मैं यहाँ आपको लिखकर बताती हूँ। हाइड्रोजन के जौहरों को मुतवाजन करने के लिए मसावात की दूसरी जानिब जिस जानिब कम हाइड्रोजन है वहाँ H+ आयन का इजाफा करना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, हम 4 दूनी 8 इधर हाइड्रोजन है तो हम इधर 8H+ का इजाफा करेंगे, और H+ का इजाफा यानी ये मसावात कौन से माहौल में फॉरवर्ड हो रही है? ये मसावात तेज़ाबी माहौल में फॉरवर्ड हो रही है। ठीक है, तो Cr2O7 माइनस माइनस प्लस 3SO3 माइनस माइनस
प्लस 8H प्लस इज इक्वल टू 2Cr प्लस 3SO4 माइनस माइनस प्लस 4H2O। ध्यान से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। पेज नंबर 20, ये पेज नंबर 20, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत ध्यान से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ऑलरेडी ये हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है, लेकिन अगर असासी माहौल में, यहाँ तो बात हो गई तेज़ाबी माहौल की, यानी माहौल कैसा बन गया, 8H प्लस होने की वजह से माहौल तेज़ाबी बन गया, तेज़ाबी माहौल। लेकिन अगर माहौल असासी है तो क्या करना पड़ेगा, वो हमको एक मरहले में बताना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ऑलरेडी हमारी ये इक्वेशन यहाँ बैलेंस हो गई है। चलिए पेज नंबर हमको 21, पेज नंबर 21 लेना है। और मरहला नंबर 4, चौथा मरहला अपने को लेना है। अगर तामुल, हमारा तामुल तो तेज़ाबी माहौल का था, लेकिन अगर कोई और तामुल, अगर तामुल असासी माहौल में वक़ू पज़ीर हो रहा हो तो H प्लस आयन की तादाद के मसावी OH माइनस आयन मसावात के दोनों जानिब दाखिल करेंगे। मसावात के एक ही जानिब H प्लस और OH माइनस आयन मिलाकर पानी का सालिमा तैयार कर देंगे। ये असासी माहौल की बात हो गई बच्चों, असासी माहौल की बात हो गई। लेकिन ये जो हमारा है तामुल, वो तो तेज़ाबी माहौल में हो रहा है, तो यहाँ तो ये इसकी बात नहीं है। अब लास्ट मरहला 5, यहाँ क्या करना है, मसावात को जांचना है कि हमने जो मसावात मुतवाज़न की है उसमें हर उनसर के जौहरों की तादाद बराबर है या नहीं, बरक़ी बार मुतवाज़न है या नहीं, वो देखना है। मसावात को जांचना कि दोनों जानिब हर उनसर के जौहरों की तादाद और बरक़ी बार मुतवाज़न है या नहीं। चलिए मैं आपको बताती हूँ ये कैसे जांचा जाता है। एक हमारी जो पीछे की अभी हमने बैलेंस की है वही इक्वेशन हम लेते हैं। Cr2O7 माइनस माइनस प्लस 3SO3 माइनस माइनस प्लस 8H प्लस इज इक्वल टू 2Cr प्लस 3 प्लस 3SO4 माइनस माइनस प्लस 4H2O। देखो बच्चों ध्यान से, अब उनसर और मसावात के दोनों जानिब, मसावात के दोनों जानिब हम पहले लिख लेंगे। वैसे आप देखकर भी समझ ले सकते हो, लेकिन ये आपका पहला प्रॉब्लम है इसलिए मैं थोड़ा सा लिख कर बताऊंगी। क्रोमियम है, इस तरफ 2 उनसर है, इस तरफ दोनों जानिब 2-2 उनसर है, तो ज़ाहिर है ये मुतवाज़न है। सल्फ़र इस जानिब 3 है, इस जानिब 3 है। देखो बच्चों ध्यान से देखो, ठीक है, बैलेंस। ऑक्सीजन हमने बोला 7
और 3 तिया 9, 16। देखो 3 चौक 12 और 4 16, मुतवाज़न है। हाइड्रोजन इधर 8, इधर 4 दूनी 8, मुतवाज़न है। ठीक है। अब बार बार देखेंगे हम। पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड को देखेंगे। चेक करने के बाद लिख देंगे कि मसावी है कि नहीं। बार बार कैसे चेक करेंगे? ये देखो, इसके ऊपर -2 बार है, लेकिन यहाँ ज़रीब जो है वो कितना आ गया? वो 3 आ गया। ठीक है, तो ये कितने हो गया? 3 दूनी 6। ठीक है बच्चों, ये 6 और ये 2, -8। कैसा? ये -2 और ये 3 दूनी 6, -8। और जमा का कितने हैं? जमा के 8। तो बार कितना हो गया इधर? 0। ठीक है बच्चों, अब इधर देखो, 2 तिया 6, जमा के 6, और ये 3 दूनी -6, जमा के 6 और -6 कितना हो गया? 0। यानी बार जो है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड का बार ये राइट हैंड साइड के बार के मसावी आ गया। तो उनसर के जौहरों की तादाद के लिहाज से भी मसावत मुतवाज़न है ये, और बार के लिहाज से भी मसावत मुतवाज़न है। बहुत ध्यान से आप ले लीजिए, बहुत ध्यान से। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए या फिर फ़ोन लगाइए आप मुझे कि ये हमको नहीं समझा, मैं आपके डाउट क्लियर करूँगी। चलिए, अब हम चलते हैं एक और प्रॉब्लम की तरफ। एक प्रॉब्लम मैं बताऊंगी और एक प्रॉब्लम आपको होमवर्क दूंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक और प्रॉब्लम की तरफ हम चलते हैं। ध्यान से लेंगे। दर्जे झैल कीमियाई मसावात को तकसीदी हिंदसे के तरीक़े से मुतवाज़न कीजिए। ठीक है, आपको मसावत दी जा रही MnO4 माइनस AQ डाला है प्लस Fe+2AQ इज इक्वल टू Mn+2AQ प्लस Fe+3AQ। ये आपको मसावत दी गई है। अब हम क्या करेंगे? पहले देखेंगे कि उनसर के तकसीदी हिंद से कितने से बदल रहे। ठीक है बच्चों, ठीक है। एक बार फिर से, ये तो आपका प्रॉब्लम हो गया, यहीं नहीं करना है, नीचे फिर से मैं मसावत लिखती हूँ। MnO4 माइनस AQ प्लस Fe+2AQ इज इक्वल टू Mn+2AQ प्लस Fe+3। देखिए, यहाँ Fe का तकसीदी हिंसा +2 है, यहाँ Fe का तकसीदी हिंसा +3 है। ध्यान से देखिए, पहले हमने फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन नंबर ही पता करना है। Mn का +2 है। अब यहाँ MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? X+4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1। MnO4 माइनस में हम Mn का फाइंड आउट कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर। X माइनस 4 दूनी 8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 8, x इज इक्वल टू +7। यानी यहाँ जो है Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। ध्यान से देखो, ये आपका पहला स्टेप हो गया, पहला मरहला, गैर मुतवाज़न मसावात को लिखना
और ऑक्सीडेशन नंबर कितना से चेंज हो रहे हैं वो देख लेना। चलिए अब इसको दूसरे मरहले में, ये हमारा पहला मरहला हो गया। दूसरे मरहले में अपने को ऑक्सीडेशन नंबर कितने से चेंज हो रहे हैं उनको ब्रैकेट से जोड़ना है। ठीक है, चलिए बच्चों इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, पेज नंबर 21 का स्क्रीनशॉट ले लें बहुत ध्यान से। यहाँ भी आप AQ डाल सकते हो, अभी महलूल में है। आगे का स्टेप, पेज नंबर 22, फिर से हम मसावात लिख लेंगे। MnO4 माइनस प्लस Fe प्लस 2 ऑफ कोर्स AQ इज इक्वल टू Mn प्लस 2 AQ प्लस Fe प्लस 3 AQ। हमने देखा था ये 2 से चेंज हो रहा है और ये 3 से चेंज हो रहा है। प्लस 2 है यहाँ, प्लस 3 यहाँ देखिए, ये प्लस 7 है और ये प्लस 2 है। अब आप जहन में लाइए तकसीद किसकी हो रही और तहवील किसकी हो रही। ये देखिए, ये देखिए यहाँ तकसीद हिंसा बढ़ रहा है, मुस्बत 2 से मुस्बत 3 हो रहा है। तो ये क्या है, अमल तकसीद। क्यों? क्योंकि तकसीदी हिंसे में इजाफा है, तकसीदी हिंसे में इजाफा है। कितने का इजाफा है? +1 का इजाफा। कितने का इजाफा है? +1 का इजाफा। सारी बातें हमने क्लियर कर ली। यहाँ देखिए, इसको हमको ब्रैकेट से जोड़ना है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तकसीदी हिंसे में कमी आ रही है। तो ये क्या है, अमल तहवील, तकसीदी हिंसे में कमी, तकसीदी हिंसे में कमी। ध्यान से देखिए, ये मरहला सेकंड, दूसरा मरहला, दूसरा मरहला। ठीक है, कितने की कमी आ रही है? +5 की कमी आ रही है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको तकसीदी हिंसे में कुल इजाफे को तकसीदी हिंसे में कुल कमी के मसावी करने के लिए ये जो Fe है इसको 5 से ज़रब देना पड़ेगा। इधर 5 तो फिर इधर भी 5, समझ रहे हो। और इसको 1 से, यहाँ तो ऑलरेडी 1 है ही। ठीक है ना बच्चों। तो मुंदरजा बाला मसावात में तकसीदी हिंसे में कुल इजाफे को तकसीदी हिंसे में कुल कमी के मसावी करने के लिए Fe को 5 से ज़रब देना होगा, ज़रब देना होगा। ठीक है, हम ज़रब दे लेते हैं। और Fe को 5 से और Mn को 1 से, 1 तो ऑलरेडी है ही। सो मसावत क्या हो जाएगी, MnO4 माइनस, एक ही माइनस है, माइनस AQ प्लस 5Fe प्लस 2AQ इज इक्वल टू Mn प्लस 2AQ प्लस 5, अब इधर दिए तो इधर 5Fe प्लस 3AQ। ठीक है, अब हमारा अगला स्टेप, मरहला 3, ऑक्सीजन के जौहरों को मुतवाज़न करना। देखो इधर कितने ऑक्सीजन के जौहर हैं, 4। इधर ऑक्सीजन के जौहर है ही नहीं, तो फिर इसको बराबर करने के लिए यहाँ पानी के साले में अपने को 4 डालने पड़ेंगे। मरहला 3 में ऑक्सीजन के
जौहरों को मुतवाज़न करने के लिए मसावात में कौन सी जानिब? राइट हैंड साइड। देखो इधर 4 है, इधर कुछ भी नहीं है, तो राइट हैंड साइड में पानी के 4 सालिमों का इजाफा करना होगा। समझ रहे हो बच्चों? सो कर लेते हैं। MnO4 माइनस AQ प्लस 5Fe प्लस 2AQ इज इक्वल टू Mn प्लस 2AQ प्लस 5Fe प्लस 3AQ प्लस 4 पानी के साले में। ये तो मोतेदिल है, पानी के साले में। समझ रहे हो बच्चों अच्छे से? अब पानी के साले में यहाँ डाले तो हाइड्रोजन के जौहर यहाँ आ गए, 4 दूनी 8 आ गए, इधर तो है ही नहीं, तो फिर इधर H प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, हाइड्रोजन के जौहरों को मुतवाज़न करने के लिए मसावात में किधर? लेफ्ट हैंड साइड को 8H प्लस का इजाफा करना होगा। यानी माहौल कैसा हो गया है? यानी माहौल तेजाबी है। H प्लस बोलते ही माहौल कैसा? तेजाबी है। समझ रहे हो बच्चों? सो MnO4 माइनस AQ प्लस Fe प्लस 2 5Fe प्लस 2AQ प्लस 8H प्लस AQ। बहुत ध्यान से रे बच्चों। Mn प्लस 2AQ प्लस 5Fe प्लस 3AQ प्लस 4H2O। ठीक है, अब मसावात को जांचना। लास्ट स्टेप हमारा मसावात को जांचना। क्या देखना है कि उनसर के जौहरों की तादाद बराबर है या नहीं। ये हमारा लास्ट स्टेप है, मसावात को जांचना। तो हम देख लेते हैं उनसर के जौहरों की तादाद, उनसर और जौहरों की तादाद दोनों जानिब, ऑफ कोर्स दोनों जानिब, मसावात के दोनों जानिब जौहरों की तादाद। उनसर Mn इधर 1 है, इधर 1 है, दोनों जानिब 1। ठीक है, Fe इधर 5 है, इधर 5 है, 5। ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 4। हाइड्रोजन इधर 8 है, इधर 8, दोनों तरफ बराबर है। ठीक है, मसावात को किन किन चीज़ों के लिए जांचा जाता है? जौहरों की तादाद और बार को भी हम जांच लेंगे। बार कहाँ? लेफ्ट हैंड साइड को बार और राइट हैंड साइड को बार। अब ध्यान से देखिए, बार लेफ्ट हैंड साइड को बार कितना है? -1। ठीक है बच्चों, और 5 दूनी 10 और 8 18, जमा के 18 मनफी का 1 यानी जमा के 17। पहले मैं लिख देती हूँ, मनफी का 1 जमा के 10 जमा के 8 यानी इधर क्या हो गया? जमा के 17। अब इधर देखेंगे। ठीक है, +2 5 दिया 15 जमा के 15, मनफी तो इधर है ही नहीं, सो क्या हो गया? जमा के 17। इधर भी यानी दोनों जानिब बार बराबर है। ठीक है, तो फिर आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें।
आपको एक होमवर्क भी मिलेगा। चलिए होमवर्क, आपको एक होमवर्क देंगे हम। होमवर्क, दर्ज झैल मसावात को तकसीदी हिंदसे के तरीके से मुतवाज़न कीजिए। आपने करना है, कोशिश तो पूरी करनी है। CuO प्लस NH3 इज इक्वल टू Cu प्लस N2 प्लस H2O। इस मसावात को आपने मुतवाज़न करना है घर में तकसीद हिंसे के तरीके से। मैंने 2 मसावातें आपको मुतवाज़न करके बताई, आप ये डेफिनेटली कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।